आप सभी को जय मसीह की। अपने अंदर के शैतान को कैसे पहचाने? बाइबल हमें केवल बाहरी शत्रु से ही नहीं बल्कि भीतर छिपे शत्रु से भी सचेत करती है, यानी उस स्वभाव से जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है। शैतान का कार्य केवल बाहर से हमला करना नहीं है, बल्कि वह मनुष्य के मन और आत्मा के भीतर भी काम करता है। कई बार हम समझ ही नहीं पाते कि हमारी कुछ इच्छाएं, सोच या व्यवहार शैतानी प्रवृत्तियों से प्रेरित है। यीशु ने स्वयं कहा कि बुराइयां मन से निकलती हैं, जैसे द्वेष, लालच, घृणा, व्यभिचार आदि। शैतान छिपकर हमारे आत्मिक जीवन को धीरे धीरे खत्म करने का काम करता है। बाइबल के वचनों के माध्यम से एक एक करके जानेंगे कि अपने भीतर के शैतानी तत्वों को कैसे पहचाना जाए। हर वचन हमें एक आत्मिक आईना देगा जिसमें हम खुद को देख सकें। क्या हमारी इच्छाएं, विचार और कार्य वास्तव में परमेश्वर से मेल खाते हैं या नहीं? यह अध्ययन वचनों की व्याख्या करेगा ताकि हर कोई स्वयं आत्म परीक्षण कर सके और यदि कोई भी बुराई भीतर छिपी हो तो उसे पहचान कर परमेश्वर के अनुग्रह से छुटकारा पाएं। फर्स्ट, यिर्मयाह 17:9। मानव हृदय सबसे धोखेबाज है और बेहद बुरा है। कौन वास्तव में उसे जान सकता है? व्याख्या: हमारा अपना दिल भी हमें धोखा दे सकता है जब हम अपने विचारों या इच्छाओं पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। तब हम यह भूल जाते हैं कि हमारे भीतर भी शैतानी प्रवृत्ति छिपी हो सकती है। यह वचन हमें सचेत करता है कि आत्म जांच परम आवश्यक है, क्योंकि हमें हमेशा लगेगा कि हम सही हैं जबकि भीतर कुछ और ही चलता हो। सेकेंड, याकूब 1:14 से लेकर 15 तक। प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही वासनाओं के द्वारा ललचाया जाता है और बहका दिया जाता है। फिर जब यह वासना गर्भवती होती है तो पाप को जन्म देती है, और जब पाप परिपक्व होता है तो मृत्यु को जन्म देता है। व्याख्या: शैतान हमेशा बाहर से नहीं आता, वह हमारी खुद की वासना के जरिए काम करता है। जब हम किसी गलत इच्छा को अपने भीतर बढ़ने देते हैं तब वह पाप बनकर जन्म लेता है। इस वचन के अनुसार शैतान हमारे भीतर की लालसा में छिपा होता है और हमें खुद धोखा देता है। थर्ड, मत्ती 15:19। क्योंकि दिल से ही बुरी सोचें, हत्या, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा निकलती है। व्याख्या: यीशु ने स्पष्ट कहा कि बुराई बाहर से नहीं आती बल्कि हमारे दिल से निकलती है। इसका मतलब है कि अगर हम झूठ बोलते हैं, गुस्सा करते हैं या किसी से जलते हैं तो ये बातें केवल बाहर नहीं दिखती बल्कि भीतर पहले से मौजूद होती हैं। ये शैतानी बीज हमारे हृदय में होते हैं जिन्हें हमें पहचानना है। फोर्थ, 2 कुरिन्थियों 13:5। अपने आप को जांचो कि तुम विश्वास में हो या नहीं। अपने आप को परखो।
व्याख्या। शैतान को पहचानने का पहला कदम है आत्म परीक्षण। जब हम अपने जीवन को यीशु मसीह के प्रकाश में देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम कहाँ गलत हैं। यह वचन हमें बुलाता है कि हम हर दिन खुद की आत्मिक जांच करें। क्या हम सच में प्रभु के अनुसार चल रहे हैं या केवल दिखावा कर रहे हैं? 5 रोमियो 7 का 18 से 20 तक। मैं जानता हूँ कि मेरे भीतर अर्थात मेरी शारीरिक प्रवृत्ति में कोई भलाई नहीं है। मैं अच्छा करना चाहता हूँ पर कर नहीं पाता। यह पाप है जो मेरे भीतर रहता है। व्याख्या। पौलुस खुद स्वीकार करता है कि वह अच्छा करना चाहता है, लेकिन उसके अंदर एक और ताकत है, पाप की शक्ति, जो उसे गलत करने की ओर ले जाती है। यह वचन बताता है कि शैतान केवल एक बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि वह हमारी शारीरिक प्रकृति में भी छिपा होता है। उसे पहचानना आत्मिक जागरूकता से ही संभव है। 6 गलातियों 5 का 19 से 21 तक। जब तुम अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार जीवन बिताते हो तो उसके परिणाम स्पष्ट हैं। यौन अनैतिकता, अशुद्धता, वासना, मूर्ति पूजा, जादू टोना, दुश्मनी, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थ, फूट, दलबंदी, ईर्ष्या, नशा और ऐसी ही अन्य बातें। व्याख्या। इन सभी गुणों में शैतानी तत्व छिपे हैं और ये हमारे स्वाभाविक स्वभाव में होते हैं। अगर हम इन भावनाओं या आदतों को महसूस करें तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए कि शैतान हमारे अंदर काम कर रहा है। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करके इन प्रवृत्तियों को छोड़ना चाहिए। 7 मत्ती 6 का 24। कोई भी 2 मालिकों की सेवा नहीं कर सकता। आप परमेश्वर की और धन की भी सेवा नहीं कर सकते। व्याख्या। यदि हमारे दिल में लोभ, लालच या सांसारिक इच्छाएं प्रभु की इच्छा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो हम शैतान को भीतर जगह दे रहे हैं। यह वचन हमें सिखाता है कि अपने दिल को किसे दे रहे हैं, परमेश्वर को या संसार को। 8 1 पतरस 5 का 8। सावधान रहो, जागते रहो, तुम्हारा शत्रु शैतान गरजते हुए शेर की तरह घूम रहा है, जो किसी को निगलने की ताक में है। व्याख्या। शैतान केवल बाहर नहीं घूम रहा, वह हमारी कमजोरियों को देखता है और वहां हमला करता है। यदि भीतर कोई दरार है, गुस्सा, घृणा, ईर्ष्या, तो वह वहीं घुस जाता है। इस वचन से हमें सावधान रहना चाहिए और लगातार प्रार्थना में रहना चाहिए। अतः बाइबल हमें स्पष्ट सिखाती है कि शैतान केवल एक बाहरी दुश्मन नहीं है, बल्कि वह हमारे भीतर की कमजोरियों, इच्छाओं
और पापी प्रवृत्तियों के द्वारा काम करता है। शैतान को पहचानने का सबसे पहला तरीका है आत्म जांच और पवित्र आत्मा के प्रकाश में अपने जीवन को देखना। अगर हमारे भीतर द्वेष, लालच, क्रोध, झूठ, ईर्ष्या या वासना जैसी बातें हैं, तो हमें स्वीकार करना चाहिए कि शैतानी प्रवृत्तियां अभी भी हमारे भीतर कार्य कर रही हैं। लेकिन परमेश्वर हमें अकेला नहीं छोड़ता। यीशु मसीह ने हमें नया जीवन दिया है और पवित्र आत्मा हमें शक्ति देता है कि हम शैतान की चालों को पहचानें और उन्हें हटा सकें। हमें नित्य आत्मिक सजगता, प्रार्थना, वचन का अध्ययन और आत्मिक मित्रता के द्वारा अपने अंदर के शैतान को पहचान कर उसे निकाल फेंकना है। प्रभु चाहता है कि हमारा दिल पूरी तरह उसके लिए शुद्ध और समर्पित हो। इसीलिए आज ही अपने जीवन को उसके सामने खोले और कहे, प्रभु मुझे दिखा कि मेरे भीतर क्या गलत है और मुझे शुद्ध कर। यही सच्चा आत्मिक युद्ध और विजय है। अगर आज आपने खुद के अंदर उस अंधेरे को थोड़ा भी महसूस किया है, वो गुस्सा, घमंड, ईर्ष्या या वो आवाज़ जो आपको सही से दूर ले जाती है, तो समझ लीजिए आपने अपने अंदर के शैतान को पहचान लिया है। लेकिन डरिए मत, क्योंकि पहचान पहला कदम है मुक्ति की ओर। यीशु मसीह ने कहा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज एक प्रार्थना कीजिए। हे प्रभु, मेरी आत्मा के हर उस कोने को उजागर कर जहां अंधकार छिपा है और मुझे बदल दे। अगर आप तैयार हैं खुद को बदलने के लिए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। कोई सवाल है तो कमेंट में बताइए और ऐसे और सच के वीडियो के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, इसे अपने किसी ऐसे दोस्त को भेजिए जो अंदर से टूट रहा है पर मुस्कुरा रहा है, क्योंकि हो सकता है वो भी अपने अंदर के शैतान से लड़ रहा हो। याद रखिए, जब हम पहचानते नहीं, हम बदल नहीं सकते, और जब यीशु साथ हो, कोई भी शैतान बड़ा नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जागते रहिए, पहचानते रहिए और मसीह में बढ़ते रहिए। जय मसीह की।